गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर है टॉपिक प्रोग्रामिंग विद सी, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, बुक सबके पास होगी और लास्ट वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। जहाँ पर हम लोग जो यूज़र होता है, जो उसको यूज़ कर रहा होता है, वो पहले क्या देगा, इनपुट देगा, तो सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा और रिपोर्ट्स के रूप में आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार के यहाँ पे कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपका थोड़ा सा उन्होंने डीपली नहीं दे रखा, नॉर्मल सा दे रखा है। डीपली आप लोग पढ़ भी चुके हो। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, मतलब बिजली से चलने वाली डिवाइस होती हैं, जो डाटा को ट्रांसमिट करती हैं, स्टोर करती हैं और मैनिपुलेट करती हैं। और डिजिटल का मतलब होता है जो डाटा को डिजिट में एक्सेप्ट करती है, जैसे 0 और 1 की फॉर्म में। जो हमारा सिस्टम होता है, हम लोग उसको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में इनपुट देते हैं, बट वो किस में कन्वर्ट करके समझता है उसको, 0 और 1 की लैंग्वेज में। तो एनालॉग, तो ये डिजिटल कंप्यूटर होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जहाँ पे हम लोग इनपुट को कॉन्टीन्यूस फॉर्म में लेते हैं। कॉन्टीन्यूस फॉर्म जिसको हम लोग बीच में से तोड़ नहीं सकते। जैसे हमारी बिजली चलती है वायर के अंदर से, तो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में चलती है। थर्मामीटर चलता है हमारा, ठीक है, जो हमें टेम्परेचर बताता है। मतलब इसके अंदर क्या करता है, जब हम इसको मीजर करते हैं तो वहाँ पर हम इसको बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते। पानी चल रहा है, हवा चल रही है, तो हमें नहीं पता उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो स्टॉप कहाँ पे होता है। हमें बस वो चलता हुआ, कॉन्टीन्यूस चलता हुआ दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर कॉल्ड एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। यदि हम लोग डिजिटल एनालॉग दोनों को कंबाइन कर लें तो क्या बनेगा, वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनेगा। तो डिजिटल कंप्यूटर में तो 0 1 की फॉर्म में, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर हमें ईसीजी करेगा, सपोज दैट हमारी चेस्ट की, तो उसमें क्या करेगा, चेक तो करेगा एनालॉग फॉर्म में। रिपोर्ट हमें किस में देगा, कैसे देता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। नेगेटिव मीन्स 0, पॉजिटिव मीन्स 1। तो रिपोर्ट हमें किस में दी, डिजिटल में दी। तो वो क्या हो गया हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नेक्स्ट हमारा प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कैसा होता है, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो प्रोसेसर क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर का, इसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, ठीक है, जो सभी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और क्या करता है, उनके ऊपर काम करता है। तो इसके हमारे 2 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट हमारी कौन सी होती है, जो सारी की सारी जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन हैं, जो हमें वो सिग्नल दे रहा है, सबको क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है, ठीक है। कोई हमें बाइनरी कोड को डिकोड करना है तो सारी की सारी कोडिंग हमारी कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करती है, ठीक है। जैसे हमारी यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है ना, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, जैसे हमारी यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। ये हमारी इनपुट डिवाइस होगी, ये हमारी आउटपुट डिवाइस होगी, ये हमारा बीच में कौन हो गया, सीपीयू हो गया। तो सारी सारे जो इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, उसको कंट्रोलिंग करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हमारा क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक कौन सा होता है, जो हम लोग, ये आप लोग अर्थमेटिक मैथ पढ़ते हो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड बाई हो गया, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, इस सिम्बल्स को जो करता है वो क्या कहलाता है, हमारा अर्थमेटिक। और जो हमारा होता है लॉजिकल कहते हैं इक्वल टू का साइन, जहाँ पे यस और नो में, ट्रू और फॉल्स में आउटपुट मिलता है हमें, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे के सारे हमारे कौन से सिंबल होते हैं, लॉजिकल के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेमोरी क्या करता है, जो डाटा को स्टोर रखता है। स्टोर हम लोग किसके लिए रखते हैं, फ्यूचर नीड के लिए हम लोग स्टोर रखते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की मेमोरी होती है हमारी, प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी, जो मेमोरी हमारी टेम्परेरी होती है, जो मतलब जैसे हमारी लाइट ऑफ हो जाती है तो कॉन्टेंट्स क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती हैं। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, चाहे कंप्यूटर की विंडो भी करप्ट हो जाए, लेकिन वो कभी भी हमारा डाटा क्या नहीं होता, करप्ट नहीं होता, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी उसके पार्ट हमारा रैम एंड रोम। रैम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी, और रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पर हम लोग सिर्फ डाटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट करने का मतलब होता है कोई भी चेंज हम लोग वहाँ पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जिसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं प्रोसेस करने के लिए, ताकि हमें कोई ना कोई उसके ऊपर से आउटपुट मिले। जैसे हमने डाल दिया A+B, तो वो हमारा क्या है, इनपुट है, ठीक है। जो भी हमें वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा तो वो क्या मिलेगा, वहाँ पे हमें आउटपुट, उसकी जो रिपोर्ट्स होती है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। तो जो सबसे मेन है आपका वो कीबोर्ड होता है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इसलिए बोलते हैं कि सबसे
फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला हमारा इनपुट डिवाइस है, जिसके अंदर से हम लोग अल्फ़ाबेटिक्स, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन कीज़ का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है माउस। माउस हमारी क्या है, अदर इनपुट डिवाइस है, जहाँ पे हम लोग पिकिंग कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट को एंटर नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हम इसके साथ, ठीक है। इसके 2 और 3 बटन होते हैं। सी है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, जहाँ पर क्या होता है, हम लोग जो भी लिखते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं, हमें वहाँ पे वो दिखाई देता है। कंप्यूटर हमारा मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंटर। मॉनिटर तो ऐसा आउटपुट है जहाँ पर हमें स्क्रीन के ऊपर सॉफ्ट कॉपी दिखाई देती है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मेरे पास इस चीज़ की सॉफ्ट कॉपी है, मेरे पास इस चीज़ की हार्ड कॉपी है। तो यदि हमें हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब उसको पेज के ऊपर यदि हमें वो आउटपुट चाहिए, तो हम लोग किसके द्वारा लेते हैं, प्रिंटर के द्वारा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारी कंप्यूटर वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर आया था वो 0 और 1 की फॉर्म में काम करता था, जहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट जिसको हम लोग बोलते हैं, 0 और 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी फॉर्मेट। तो सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर काम करता है वो मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करता था। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में ही डाटा जाता है, तो उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि हमें कोई बोले कि आप कोई कोड लिखो, 0 1 की फॉर्म में लिखो, तो उसको कन्वर्ट करके लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसको कन्वर्ट कौन करता है, हमारा कंपाइलर करता है, या फिर कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है। तो कंपाइलर हमारा क्या होता है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ताकि जो हमारा कंप्यूटर वो मशीन लैंग्वेज को समझता है उसको कन्वर्ट करे, तो सिस्टम जो हमने इनपुट दे रखा उसको समझ ले, फिर इसको कंपाइल करे। कोई एरर आती है तो एरर हमें शो करेगा, हम लोग एरर को रिमूव कर देंगे, वो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर सेम हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, और इसके अंदर क्या होता है हमारा, ये लाइन बाय लाइन चेक करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार चेक करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या होता है, यदि एक लाइन में एरर आएगी तो आगे चेक नहीं करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस एरर को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमारी बेसिक लोगों कुछ इंटरप्रेटर्स हैं, उनका हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एल्गोरिथम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम सबसे पहले क्या होता है, एल्गोरिथम हमारा होता है कंप्लीट एनाम्बिगुअस फाइनाइट सेट ऑफ लॉजिकल स्टेप फॉर सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। नॉर्मली आप लोग बोल सकते हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी भी एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना ही क्या कहलाता है, हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। तो एल्गोरिथम वर्ड कहाँ से लिया, अरब मैथमेटिशियन था एक आपका AI खोजवार स्वामी, जिसने क्या किया था, किसी भी मेथड को शॉर्ट आउट करने के लिए एल्गोरिथम का यूज़ किया गया था। तो सबसे पहले तो इसके फीचर्स होते हैं, एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, स्टेप इंक्लूड होने चाहिए, नॉन फाइनिट होने चाहिए, जो हमारे स्टेप है वो फिक्स होने चाहिए, मतलब फाइनिट नंबर ऑफ होने चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं होने चाहिए। जो भी जो स्टेप है उसका क्या हो टाइम है, वो बिल्कुल ही थोड़ा टाइम में वो क्या कर सके, उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो एल्गोरिथम कभी भी ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए। एक स्टेप के बाद, हर स्टेप के बाद हमें आउटपुट मिलने चाहिए, मतलब बिना आउटपुट का कोई भी स्टेप हमारा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हमारा एल्गोरिथम का जो स्टेप हो सिंपल, जो हमारी लैंग्वेज है सिंपल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, जैसे हम लोग इंग्लिश का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो लैंग्वेज जो हमारा एल्गोरिथम है वो क्या करे, एक जो हमारा प्रोग्रामर है उसके इंडिपेंडेंटली वो काम करे। ठीक है, जो भी हमें प्रॉब्लम दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे, कोई अदर रिजल्ट हमें प्रोवाइड ना करे। तो यहाँ पे देखो हमारी एल्गोरिथम यहाँ पे लिख रखी है, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड दी सम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का हमें सम करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले हम लोग इनपुट लेंगे पहले नंबर की, जैसे हमने A की ले ली, फिर इनपुट लेंगे B की। ठीक है, 2 नंबर हो गए। फिर हमें क्या चाहिए, जिसके अंदर हम उस रिजल्ट को सेव करेंगे, जैसे C = A + B, तो किसको डिस्प्ले करेगा, हमारा C को डिस्प्ले कर देगा, और प्रोसेस को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ऐसे है कि हमें 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर, 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तीनों नंबर का इनपुट लेंगे, A B एंड C का हमने यहाँ पे इनपुट लिया। सबसे पहले A और B को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यदि उसमें से A या तो A बड़ा निकलेगा, या फिर कौन सा निकलेगा, B ग्रेटर निकलेगा। फिर ग्रेटर को क्या करेंगे, C के साथ कंपेयर करेंगे, फिर जो हमारा ग्रेटेस्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, और उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे। ऐसे ही हमारे जो रेडियस ऑफ सर्कल है उसका भी हमारा फॉर्मूला ऐसे ही होता है। तो नेक्स्ट हमारा फैक्टोरियल। सबसे पहले आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए क्या होता है। फैक्टोरियल वो होता है जो खुद को कॉल करता है। जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, n × n-1 का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 5 - 1 मतलब 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो हम लोग इनपुट नंबर n लेंगे, फैक्टोरियल को सेट कर देंगे 1 के ऊपर, समझ गए सभी। और
सेट करने के बाद हम लोग क्या करें, यदि हमारा नंबर 0 है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको किस पे 1 पे सेट कर देंगे। तो उसको रिपीट करेंगे 1 to n, जितने भी हमारे नंबर हैं वहाँ तक, जब तक वो 1 नहीं हो जाता, ठीक है। तो फैक्टोरियल का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा k इंटू फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को हमें क्या कर देगा, ये डिस्प्ले कर देगा। इसी प्रकार से हम लोग जो हमारा एवरेज निकालना है तो सेम हम लोग ऐसे इसको एवरेज भी निकाल लेंगे। तो कल स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे फ्लो चार्ट, ठीक है। एल्गोरिथम तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल देना वीडियो को देख करके। थैंक यू स्टूडेंट्स।